अली गौहर साहब, अब आप ये फरमाइएगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल बनने जा रही है, जैसे दोबारा पीटीआई की जानिब से कॉल दे दी गई है एहतजाज और मुल्क गिर एहतजाज का कह रहे हैं, पूरे मुल्क को लॉकअप करने का कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और किस तरह से सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है? कोई प्लान, कोई हिकमत अमली तैयार की गई है? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से खुद अपने सवाल में ये बात की है कि वो फिर से उन्होंने एहतजाज का अनाउंस किया है, लॉकडाउन का अनाउंस किया है। यही तो वजह है कि ये वो जत्था है जो एक्चुअली तो पॉलिटिकल माइंडेड नहीं है, ना इनका तरीक़ेकार सियासी है, ना ये सियासी लोग हैं। ये बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से पुरअमन एहतजाज के नाम के ऊपर पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं। देखिए, लॉकडाउन करने से क्या होता है, पाकिस्तान के लोगों की, शहरियों की ज़िंदगी जीरन हो जाती है। फिर जब ये पुरअमन एहतजाज करते हैं, इनको थोड़ी सी ढील दी जाए, फिर ये कभी आपने देखा कि ग्रीन बेल्ट्स जला दिए, कभी पाकिस्तान की कौन सी ऐसी तनसीबात है, जिस तरह से कि अभी कादर मंदोखेल साहब बता रहे थे, जो इन्होंने ना जलाई हों, जो इन्होंने ना तोड़ी हों। ये कौन सा तर्ज सियासत है जो इंतशार पर मबनी है? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने धरनों के दौरान पाकिस्तान की सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया। चाइना के सदर का विजिट इन लोगों की वजह से उस वक्त डिले हो गया था। फिर इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर लॉकडाउन और बार बार हमलावर होने की इनका यही तरीका सियासत है। ये तरीका सियासत नहीं है, ये तरीका इंतशार है। तो अब आपका सवाल था कि इनके साथ कैसे निपटा जाएगा। जी बिल्कुल, हमेशा इनके साथ निपटने के लिए जाहिर है कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं, तो उनके लिए कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो भी मुमकिन हो सकेगा, इनके साथ कानून के आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा और निपटा जाना चाहिए। रियासत को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के शहरियों का इन शरपसंदों से और उनकी अमलाक का इन शरपसंदों के हाथों से बिल्कुल वो मतलब है कि तहफ़्फ़ुज़ करे, और वो बुनियादी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की कि वो इन चीज़ों से महफूज रखे। एज़ अ सियासी जमात, आपको याद होगा कि जब हम लोग साबका दौर में अपोजिशन में थे, हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़े-बड़े जलसे किए, सारा कुछ किया, लेकिन कहीं पे तोड़-फोड़ नहीं की, किसी शहर का लॉकडाउन नहीं किया, किसी जगह पर इंतशार नहीं फैलाया, पुरअमन एहतजाज किया। वो हर किसी का हक है, लेकिन मादरत के साथ अगर इन शरपसंदों को कंट्रोल नहीं किया जाता, इनको खुली छुट्टी दी जाती है, इनके नाम नेहाद सूबे का वज़ीर आला, जिस सूबे की मईशत की बहुत बुरे हालात हैं, वो लाहौर एहतजाज के लिए जाता है तो ट्रकों के शीशे तोड़ने शुरू कर देता है। कभी आपने पाकिस्तान में किसी चीफ मिनिस्टर को इस तरह की हरकतें करते हुए आपने देखा है? जिस तरह की फिर वो ज़बान ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से वो बड़के लगाते हैं खड़े होकर, ये किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर तो इस तरह की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करता। तो ठीक मैं है। समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ऐसे तमाम अनासर की सरकोबी की जाए, यानी इंतज़ामिया जो जो वो कि पहले वाली स्ट्रेटेजी पे ही रहने वाली है। अज़हर सिद्दीक़ साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। अज़हर साहब, आगाज़ में आपने कुछ कानूनी पेचीदगियों का जिक्र किया और आपने बताया कि कहाँ से आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। एक जानिब 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की जानिबदारी पर एतराज़ात और ख़दशात का इजहार, लेकिन फिर उसी अदलिया से उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप, कैसे लिंक कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को? अच्छा, एक तो मैं जरा हंस मुस्कुरा दूं, अच्छा, आप ये इनकी बातें सुन के आप परेशानी होती है, रोजाना की टेप, उल्टी सीधी बातें, यानी इस बात सिवाय झूठ बोलने के अलावा और कुछ आता नहीं। क्या मॉलडाउन का सानिया भूल गए? क्या लॉन्ग मार्च 3 में जत्थे किस तरह आते थे? खुदारा या खुदारा कोई और कहा, वजह क्या है? परफॉर्मेंस नहीं है ना। 85 से लेकर इस मुल्क को कहां से कहां ले गए, ये भी बता दें हमें। हमारे पास 3.5 साल से 2 साल कोरोना रहा और मुल्क की मईशत कहाँ चली गई, ये हमें कहने की जरूरत नहीं। आमिर की तरह झूठ बोलने की आदि नहीं है, उसे मिलना गया। यानी झूठ तो वो बोलता है ना कि जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए। अभी आपने देखा नहीं एसओसी के बाद क्या हाल हुआ है, मुल्क में इतनी तरक्की हो गई है, डॉलर कहाँ आ गया है, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, आपको दादाली चीनी मुफ्त मिल रही है, महंगाई खत्म हो गई है। कोई हाल बताए इस मुल्क का जो इन्होंने हाल किया है। लोग यहाँ से ब्रेल डेल हो रहा है, जहाँ कारोबार बंद हो गया है, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्लें बंद हो गई है। मैं क्या कहूँ इसमें? अब वो ये इस तरह की बातें क्या कि गुमराह करते हैं या बातें असल बात की? जैसे मैंने बताया ना, इन्होंने क्या किया, उन्होंने एहतजाज को करने दिया इन्होंने। ये तो लोगों के, मैंने अपने डिटेंशन ऑर्डर बताए, लोगों के खिलाफ पर्चे मैंने बताए, बता दे इनके दौर में अपने बिलावल भुट्टो साहब निकले थे कराची से, उस वक्त मैंने तजवीज दी थी
कि इस तरह दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज होने चाहिए, बगावत के होने चाहिए। कोई बगावत का पर्चा दर्ज हुआ उस वक्त, कोई दहशतगर्दी का हुआ, 244 लगी, उनको आने दिया कि एहतजाज उनका हक है, राइट है उनका। लेकिन इस तरह का तरीकाकार जो इन्होंने अपनाया ना, अब आते हैं जो आईनी तरमीम की तरफ। देखिए अदालतें कल भी आम थी, आज भी आम, आइंदा भी आम है। जस्टिस काजी फाइसा के बारे में क्या कहते हैं, हमारा चीफ जस्टिस आएगा, ये कर देगा, वो करके दिखाया उन्होंने। हमने ऐसे कोई दावे नहीं किए ना, हमारा को कंसर्न है। हम अदलिया को आजाद और खुद मुख्तार दिखना चाहते हैं। और अब भी क्या किया इन्होंने, अब क्या किया, अदलिया की आजादी छीन ली है। कैसे? 18वीं तरमीम के जरिए इन्होंने कोशिश की कि जजेस जुडिशल कमीशन तैनात करे, तो पार्लियामानी कमीशन जो है ना, उनको अपने तरीके से सारे मामले को कंट्रोल कर ले। वो चैलेंज हुई 18वीं तरमीम। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्टें बनाने की बात की, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ बातें सारी की। वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। वो अगर सारी चीजों को आप समझ सके, आपको समझ सके कि क्या हालात चल रहे हैं और क्या वाकया हो रहे हैं। तो अभी क्या किया इन्होंने जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन ही बदल के रख दी। यानी 13 लोग हैं, 13 में से अगर गौर करें आप, 13 में से कितने लोग, 8 लोग जो है ना वो इनके हैं, पार्लियामान के, हुकूमत सारे। और वहां पर जो तादाद ज्यादा होनी चाहिए थी किनकी, जुडिशरी की, वो 5 रह गए। 5 में से एक चीज अपनी मर्जी का आ गया। यानी वो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का नाम लेते रहे जस्टिस अमीरुद्दीन का, बता दे अपना चीफ जस्टिस का जस्टिस या अफरीदी का, खुद ये हमने नहीं कह रहे जैसी आईनी तरमीम सामने आई तो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ चुका। वो जो बातें क्या गई, इन्होंने अदलिया को टेक ओवर कर लिया। अब अदलिया भी किया है तो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाए, अपनी मर्जी से, तादाद इनकी ज्यादा है, अपनी मर्जी से जिसको तादाद में भी जो है ना रद्दोबदल हो रहा है। अजहर साहब इस पे हम स्टांस ले लेते हैं। कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब आप इस पे एक बात कर दो। देखिए मैं एक बात जी जल्दी मुख्तसर बात कीजिए। देखिए मैं बताऊँ आपको, सवाल ये है, और हमें आइन और कानून की बातें सारी करनी। आइन और कानून क्या कहता है, आइन और कानून बातें क्या करता है, हमें वो देखना है। हमने तो हमसे क्या वोकला तहरीक ऐसे तो शुरू हो रही है। इंडिपेंडेंट वकील सामने आ चुके हैं, उन्होंने सारा कुछ कच्चा रख दिया, नंगा करके रख दिया। वो अलग बात है, बगले बचाते रहे, तारीख लिखी जा रही है और तारीख जितनी बदौली तारीख। ठीक है, बिल्कुल वोकला तो पहले भी इसको मुस्तरद कर चुके हैं। कादिर साहब आपका स्टांस क्या है कि जजेस की तादाद में भी अभी इजाफा हो रहा है, 33 कर दी गई है, और सिर्फ तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, मरात में भी इजाफा हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, अदालती निज़ाम जो है इससे बेहतर होगा हमारा? देखिए पहले अंजिला साहबान, पहले तो ये कि 2022 में पीटीआई के दौर में मैंने एक बिल पेश की, अली गौहर बलोच साहब हमारे कुलीग रहे उसी असेंबली में भी, तो वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए मैंने बकायदा बिल जमा किया था। अच्छा। क्योंकि टाइम बड़ा मुख्तसर था मेरे पास और वो कमेटी को रेफर हो गया, लेकिन तब तक टेनओवर खत्म हो गया और वो उनके वजीर कानून या मुस्लिम लीग नून के वजीर कानून या पीडीएम के वजीर कानून उसको टालते रहे, वो पास नहीं हो सका। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ये जजों को तनख्वाह की बड़ी फिक्र है अजहर सिद्दीक साहब की पार्टी को। ये पुख्तनख्वा में वहाँ पे वजीर जो अपने घर में रह रहे हैं उनके लिए 3 लाख किराया देना, वो कौन सा इंसाफ है? वहाँ पे अपने घर में रह के और सरकारी किराए ले रहे हैं, तो ये इंसाफ है? और दूसरी बात ये होता है ना कि दूसरी बात ये कि ये सारी जो मरात उन्होंने अपने वजीरों मशहूरों के लिए की है, वहाँ उनको खर्चे की फिक्र नहीं है। प्याइए खरीद रहे, कंगला सुबह है, प्याइए खरीद रहे, वहाँ उनको फिक्र नहीं है। जजेस की तनख्वाहों की उनकी बड़ी फिक्र है। तो जजेस की तनख्वाह अगर बढ़ेंगे या जजेस की तादाद बढ़ेंगे तो उसमें ऑब्वियसली एग्जैक्टली अवामी इदारा है और डायरेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट इस पर होता है। कादिर साहब इस पर हम अली गौहर बलूच साहब का भी स्टांस ले लें। अली गौहर बलूच साहब, एक जानिब हमारी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही है और फिर IMF मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन मराहत में यहाँ पे इजाफा हो रहा है, तो कैसे आप इसको समराइज कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो जुडिशरी की मरात का आप जिक्र कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है उन लोगों ने इंसाफ फराहम करना है और जाहिर है कि वो अपना कोई प्राइवेट इस तरह से बिजनेस भी नहीं चला सकते। तो उनके लिए तो जाहिर है जिन लोगों ने इंसाफ फराहम करना है उनके लिए कुछ मरात बढ़ा दी जाए तो वो कोई उसमें मज़ायका नहीं है। और ख़ास तौर पर जो अभी बात हो रही थी कि जो पाकिस्तान के हालात और वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, अब इनका असल मसला ये नहीं है। इनका असल मसला ये है कि इनकी शर्मगेजियों के बावजूद, इनकी दहशत गर्दियों के बावजूद पाकिस्तान जो है
वो बहरानों से निकल रहा है। अब इनको तकलीफ हो रही है कि हमारे लिए अब करने के लिए कुछ बचा नहीं, ये अपने आप को बेबस समझ रहे हैं, और बेबस इसलिए समझ रहे हैं कि ये अब पाकिस्तान में जिस तरह से चाहते थे कि पाकिस्तान किसी आईनी बहरान का शिकार हो जाए, पाकिस्तान किसी मुआशी बहरान का शिकार हो जाए, पाकिस्तान किसी और मुश्किल से दो चार हो जाए, वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए, वो तमाम चीज़ें एक एक करके पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान की हुकूमत ने वो ऑब्स्टिकल जो है वो अबूर कर दिए। अब ये कहते हैं कि ट्रंप आएगा छुड़वाएगा, कभी तो ये कहते थे कि वो साइफर वाला वो हमें को गुलामी मंजूर नहीं है। अब ट्रंप के साथ तस्वीरें बना बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं कि साडी गल हो गई है। ये दूसरों को कहते थे, अब ये कहते हैं कि इनकी बात हो गई है। अच्छा। तो भाई इससे इंशाल्लाह आपकी बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान का इस वक्त निज़ाम मजबूत हाथों के